पाकिस्तान को काउंटर करने के बाद भारत का अगला टारगेट सीधा चीन है। यही वजह है कि भारत ने मंगोलिया में कुछ ऐसा कर दिया है कि चीन की सरकार ही नहीं बल्कि चीनी लोगों में भी अब डर समा चुका है, क्योंकि भारत चीन को हिंद महासागर में घेरने के बाद सीधा मंगोलिया पहुंच चुका है। अब भारत ने अपनी रणनीति ही बदल दी है, जिससे दुश्मन देशों को एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि भारत अब जो एक्शन लेने में लगा है वो शायद इन देशों को समझ नहीं आ रहे हैं। अपडेट्स पर ध्यान दें तो आपको याद ही होगा कि हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड को मॉरिशस को देने का वादा कर दिया है, जो कि 1960 से ही ब्रिटेन के हाथों में चढ़ा हुआ था। वहीं आपने डिएगो गार्सिया का भी नाम सुना होगा, जिसमें आज भी अमेरिका बैठा है। वो भी मॉरिशस का ही हिस्सा है, पर फिलहाल अमेरिका यहाँ कुंडली मारकर बैठ चुका है, जहाँ उसका एक बड़ा मिलिट्री बेस भी है, जो कि हिंद महासागर में उसका सबसे अहम सामरिक अड्डा भी है, क्योंकि डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के केंद्र बिंदु में है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये बेस चीन के पश्चिम की ओर से जाने वाले हर अहम समुद्री जहाज, खासकर तेल और गैस के टैंकरों पर सीधी नज़र रख सकता है। और चीन को यही बात अब खल रही है। यही वजह है कि चीन डिएगो गार्सिया को टारगेट करने के लिए कई बार प्रैक्टिस करता नजर आया है। अब जब काफ़ी समय बाद चागोस आर्किपेलागोस मॉरिशस के पास आता नजर आ रहा है, तो ये भारत के लिए भी स्ट्रैटेजिक जैकपॉट है। दरअसल भारत हमेशा से ही मॉरिशस की संप्रभुता को सपोर्ट करता आया है। अब जब चागोस वापस मिलेगा तो ये भारत के लिए मॉरल और स्ट्रैटेजिक जीत हो सकती है, क्योंकि मॉरिशस के आइलैंड एगलगा पर भारत ने पहले से ही एयर स्ट्रिप या यूं कहें कि एयर बेस डेवलप किया हुआ है। मतलब यहाँ भारत को सीधे सीधे मिलिट्री एज मिला हुआ है। ऐसे में चागोस में इसी तरह की डेवलपमेंट देखने मिलती है तो ये चीन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यही नहीं, मॉरिशस में जो पॉपुलेशन है उसमें बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का ही है। साथ ही साथ भारत मॉरिशस में इंफ्रा डेवलपमेंट और डिफेंस से जुड़े कई प्रोजेक्ट चला रहा है। अगर ब्रिटेन ने अपने हाथ इस आइलैंड से हटा दिए हैं तो भारत के लिए एक बड़ा अवसर इंतजार कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, हम मॉरिशस को लेकर बैठ गए, मंगोलिया तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है। तो उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर आप एक देश देख रहे हैं, मंगोलिया, जो चीन और रूस के बीच में फंसा हुआ है। वैसे खनिज संसाधनों के मामले में किसी बड़े देश से भी कम नहीं है, तभी चीन की पैनी नज़र यहाँ पर बनी रहती है, ताकि वो कैसे ना कैसे करके मंगोलिया की ज़मीन से लेकर खनिज संसाधनों को अपने कब्जे में कर सके। और इनर मंगोलिया के साथ तो वो पहले ही ये कर चुका है, जहाँ चीन अपना प्रभाव बना रहा है। कुल मिलाकर मंगोलिया को पूरा निगलने के प्रयास में चीन लगा है। लेकिन इन सब के बीच में भारत ने मंगोलिया के साथ मिलकर एक ऐसा गणित बैठा दिया है कि चीन की सरकार के साथ ही साथ वहाँ के व्लॉगर भी इसे अब एक खतरे की घंटी मान रहे हैं। क्योंकि जैसा कि भारत ने आर्मीनिया में पहुंचकर तुर्की और अजरबैजान का जीना माहौल कर दिया है, वैसा ही मंगोलिया में अब भारत करने जा रहा है। दरअसल भारत और मंगोलिया के बीच में हाल के वर्षों में कई मिलिट्री डील्स हुए हैं, खास तौर पर आतंक विरोधी अभियान पर। यह सीधे सीधे चीन के लिए सिग्नल है कि भारत अब केवल दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर में भी एक्टिव हो चुका है। बता दें कि मई 2025 में ही भारत और मंगोलिया में नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण आयोजित किया, जिससे दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत हुए। और ये अभ्यास तब हुआ है जब मंगोलिया ने चीन और रूस से समझौता किया है। साथ ही साथ वो भारत के साथ भी सहयोग बनाए हुए है। और यहाँ पर चीन की चिंता जायज़ है, क्योंकि इससे रूस मंगोलिया चीन गैस पाइपलाइन पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रभावित हो सकती है। बता दें कि भारत मंगोलिया के कोयले, तांबा और दुर्लभ खनिजों तक सीधी पहुंच बनाकर चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। यही नहीं, अब एयर इंडिया जैसी भारतीय एयरलाइंस नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए मंगोलिया के हवाई क्षेत्र का भी इस्तेमाल कर रही है, जिससे उड़ानों का खर्च और समय दोनों ही घट गया है, जिससे चीन खासा परेशान दिख रहा है। वहीं चीनी ब्लॉगर्स भी ये कह रहे हैं कि भारत का ऐसे आगे बढ़ना ये हमारे $100 बिलियन के पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए खतरा बन सकता है। अब जब ये स्टेटमेंट चीन की तरफ से आ रही है तो समझ लीजिए भारत चीन को उसी की दवा खिलाने में कामयाब रहा है। खास बात ये देखिए कि भारत का रूस के साथ अच्छा दोस्ताना है। अब मंगोलिया में ये पकड़ चीन को टेंशन तो दे ही गई है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला ये कि चागोस आर्किपेलागोस पर भारत को एक सक्रिय सैन्य भूमिका निभानी चाहिए, ताकि वो चीन को तो काउंटर कर ही सके, साथ ही साथ अमेरिका को भी बता दे कि वो पास में मौजूद है। दूसरा ये कि जिस पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन को लेकर चीन परेशान हो चुका है, तो क्या भारत मंगोलिया की साझेदारी इस पर असर डाल सकती है। तीसरा ये कि क्या अगर चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ता है तो क्या मंगोलिया और मॉरिशस भारत के भरोसे के साथी बन पाएंगे। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।